शादी अरेंज हो या लव मैरिज हो, दोनों ही कंडीशंस में हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे को समझने में, अंडरस्टैंड करने में वक्त चाहिए होता है, और वक्त चाहिए भी। अब ये शादी कज़न मैरिज भी हो सकती है, लव और अरेंज मैरिज भी हो सकती है। अच्छा, अरेंज मैरिज वाले लोग लव मैरिज वाले कपल्स के बारे में ये समझते हैं कि उनकी तो लव मैरिज है, वो एक दूसरे को ईजिली अंडरस्टैंड करते होंगे या कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सोसाइटी में मोस्टली 40 से 50% के जो कपल्स हैं मैरिड, उनका ताल्लुक दूर दूर तक अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल नहीं होता। पूरी उम्र गुजर जाती है लेकिन वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और सम टाइम ऐसा होता है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ एक पल, एक लम्हा ही काफ़ी होता है। इसलिए कि दो अलग अलग घरों के, दो अलग अलग सोसाइटीज़, दो अलग अलग मैंटेलिटीज़ के लोग जब एक ही घर में रहते हुए एक ही रूम और एक ही छत को शेयर करते हैं ना, तो तब उन्हें अपने अब तौर अतवार, अंदाज, हैबिट्स और एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करने में वक्त लगता है। आज के व्लॉग में मैं भी आपके साथ कुछ लाइफ हैक्स जो शेयर करने जा रही हूँ, हो सकता है कि मेरी न्यूली मैरिड बहनों के लिए और जिनकी शादी को कुछ वक्त गुजर चुका है उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। शादी अरेंज हो या लव मैरिज हो, दोनों ही कंडीशंस में हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे को समझने के लिए काफ़ी टाइम दरकार होता है। और सम टाइम ये जो टाइम होता है 1 साल, 2 साल, 2 से 10 साल या 10 से 20 और फिर 20 साल से पूरी उम्र भी लग सकती है। कुछ लोगों को एक दूसरे को समझने के लिए एक पल भी काफ़ी होता है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे कपल मौजूद हैं जिन्होंने पूरी उम्र गुजार ली लेकिन वो एक दूसरे को समझ ना सके, और होता क्या है इन दी एंड ओल्ड एज में आकर वो एक दूसरे से मुंह बसूर कर बैठे होते हैं, या हर वक्त किसी ना किसी बात पर कुड़कुड़ हो रही होती है या फिर कोई ना कोई इख्तलाफ हो रहा होता है। तो इसी को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। बात यह है मेन कि अगर आपकी शादी फैमिली में है या आउट ऑफ द फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ वो वाहिद रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने बड़ा ही नाजुक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी बनाया है। इसके दोनों साइड्स जो हैं, पिक्चर के दोनों साइड्स हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और देखा जाए तो बहुत ही सेंसिटिव और नाजुक भी हैं। अब ये रिश्ता, अब ये रिलेशनशिप आपने किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है, कैसे इसको सक्सेसफुली लेकर रन करना है, ये आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ पर डिपेंड करता है। अच्छा, मोस्टली हमारे यहाँ ये होता है कि शादी हो गई जी तो चलो सारी जिम्मेदारियाँ जो है वो मर्द पर ही डाल दी जाती हैं। 1 साल 2 साल गुजर गए, बच्चे जल्दी हो गए, तो हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते, बस वो अपनी ज़िंदगी के उलझनों में उलझ कर रह जाते हैं। और इन दी एंड बच्ची स्कूलिंग, फिर स्कूल से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़, और जिस तरह से एक रूटीन सभी की चल रही होती है, जब वो थोड़ा सा फ्री होकर बैठते हैं इन तमाम जिम्मेदारियों और झमेलों से, तो तब उन्हें आइडिया होता है कि हमने तो एक दूसरे को टाइम ही नहीं दिया, हमने तो एक दूसरे को अभी तक अंडरस्टैंड ही नहीं किया, हमने एक दूसरे के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं किया। ये जो हम अपने ड्रामाज और मूवीज़ देखते हैं ना, तो इसी में ही हमारी रियल लाइफ का इफ़ेक्ट होता है। इसमें हमारी रियल लाइफ के ही जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ना, इन सारों को टच किया जाता है। तो आप अगर गौर करें तो ये हमारी ही ज़िंदगी पर बनते हैं, और हमें इनसे बहुत कुछ सबक सीखने को भी मिलता है अगर हम लेना चाहें तो। उसी तरह दो अलग अलग घरों के, सोसाइटीज़ के, दो अलग अलग मैंटेलिटीज़ के लोग ना एक घर में रहते हुए एक रूम को और एक छत को जब शेयर करते हैं, तो इसी तरह उनकी आदतें, उनके तौर अतवार, उनकी बातें एक दूसरे के साथ जब शेयरिंग पर आती हैं ना, तो तब उन्हें टाइम लगता है। और एक दूसरे को समझना भी चाहिए। हस्बैंड को चाहिए कि वो अपनी बीवी के इमोशंस का ख्याल रखे, उसकी केयर करे, और बीवी को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड पर पूरा फोकस करे, पूरा उसे टाइम दे, सारी जिम्मेदारियां हस्बैंड पर छोड़कर वो बिल्कुल बेफिक्र ना हो। ज़रूरी नहीं होता कि हस्बैंड पर सारी की सारी जिम्मेदारियां लाद कर बेफिक्र होकर सो लिया जाए। हस्बैंड के देखिए साथ बहुत कुछ चल रहा होता है, उन्होंने आउटडोर जाना होता है, जॉब, बिजनेस, चाहे वो जिस भी काम से रिलेटेड हैं, वो आपके कफ़ील हैं, सरपरस्त हैं, घर की चारदीवारी के ज़िम्मेदार हैं। उन पर बेशबहा हज़ारों किस्म की ज़िम्मेदारियाँ, कोशिश कीजिए आप भी उनकी ज़िम्मेदारियों को शेयर कीजिए। और हस्बैंड को चाहिए, आप घर में रहती हैं, अगर आप वर्किंग लेडी नहीं हैं तो किसी हद तक वो भी आपके साथ शेयरिंग कर सकते हैं, घर के किसी काम के सिलसिले में, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के सिलसिले में, बच्चों की स्टडी के सिलसिले में, कुछ भी हो सकता है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, और ये जो शेयरिंग इज़ केयरिंग होती है ना, हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है।
एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश आना। अगर कोई कन्फ्लिक्ट भी हो गया है तो घर वालों को उसका ज़रा भी हवा ना लगने देना। अपने तमाम इश्यूज़ को, अपने तमाम कन्फ्लिक्ट्स को बेडरूम में ही सॉल्व कर लेना। यही अंडरस्टैंडिंग एक मैरिड कपल, एक सक्सेसफुल और अंडरस्टैंडिंग कपल की निशानी होती है। पता है, एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना कहने को तो बड़ा आसान सा लगता है, बड़ा मुश्किल होता है इसे मेंटेन करके चलना। और जिस तरह अरेंज मैरिज वाले लोग समझ रहे होते हैं ना कि लव मैरिज वाले लोगों की ज़िंदगी तो जन्नत जैसी है, ऐसा भी नहीं होता। अगर आप ऐसे लोगों को भी करीब से देखें ना, तो आपको फ़ील होगा कि आपकी अरेंज मैरिज से ज़्यादा लव मैरिज लोगों की जो लाइफ है, मैरिड लाइफ, वो थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। क्योंकि देखिए, शादी से पहले तो एक बहुत सारी चीज़ें हिडन होती हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, छुपाई जाती हैं, ज़ाहिरी बात है। तो जितने ये नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो शादी के बाद जब सामने आते हैं ना, तो फिर एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है, एक दूसरे की सुनने पड़ती है, एक दूसरे के साथ डील करना पड़ता है। इसी का नाम मैरिड लाइफ है और इसी का नाम ज़िंदगी है। और अल्लाह पाक ने जब ये रिश्ता पहला बनाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा का, तो अब देखिए ना कि पहला रिश्ता अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का ही क्यों बनाया। कोई हिकमत है ना इसमें अल्लाह पाक की। और ये रिश्ता जितना खूबसूरत है, जितना स्ट्रॉन्ग है, इसकी इक़दार उतनी ही नाजुक भी है। सो कोशिश कीजिए कि एक दूसरे का ख्याल करिए, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अगर किसी से कोई बात ऊंच नीच हो गई है तो इग्नोर करें, इग्नोरेंस से काम लें, दरगुजर करें। उसको ईगो का मसला ना बनाकर बैठ जाए। अगर वाइफ़ है तो वाइफ़ हस्बैंड की जो नेगेटिव बातें हैं किसी के साथ शेयर ना करें। अगर हस्बैंड है तो अपनी वाइफ़ की नेगेटिव बातें, नेगेटिव पॉइंट्स किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो उनके अपने बहन भाई हों, घर वाले, माँ बाप हो, कोई भी हो। इवन बेस्ट से बेस्ट डियर वन फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, क्योंकि ये अखलाकियात के भी ख़िलाफ़ है ये बात। कहते हैं ना, ये एक हदीस मुबारका भी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। तो लिबास का मतलब यही होता है कि लिबास हमारे जिस्म को ढांपता है, कवर करता है। तो मियाँ बीवी एक दूसरे का कवर है, एक दूसरे की इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की ईगो है, एक दूसरे की इज़्ज़त के साथ साथ एक दूसरे की खूबसूरती है। और आपकी जो खूबसूरती है ना पर्सनालिटी की, वो आपके लिबास से सबसे पहले शो होती है। अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को मज़बूत, खूबसूरत और कामयाब बनाने के लिए ना बहुत सारी आपको सेक्रीफाइसेस भी करनी होती हैं, कंप्रोमाइज़ भी करने होते हैं। अगर कोई आपके कानों में आपके हस्बैंड के ख़िलाफ़ नेगेटिव बातें डालता है तो आप बिल्कुल इग्नोर करें, वो जगह ही छोड़ दें, उस बंदे से बात करना ही छोड़ दें। उसी तरह सेम अगर हस्बैंड के कानों में भी वाइफ़ के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, नेगेटिव पॉइंट उसको बताता है कि तुम्हारी वाइफ ऐसी है, उसका अखलाक ऐसा है, वो तो ये है, वो तो वो ये, आपने बिल्कुल उसकी बात पर ध्यान नहीं देना, इग्नोरेंस करनी है। ये हैं वो पॉइंट्स जो मियाँ बीवी को करीब लाते हैं। उनमें जो दूरियां होती हैं वो इन्हीं पॉइंट्स से स्टार्ट होती हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं वो इन्हीं नेगेटिव पॉइंट्स को स्प्लिट करके मियाँ बीवी के दरमियान में दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये लोग आपके अपने घर वाले भी हो सकते हैं, फैमिली वाले भी, और आपके अपने बेस्ट डियर वन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। बेहतर ये है कि अपनी कोई भी पर्सनल बात जो है आपके अपने बेडरूम से बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए कि तमाशा आपका खुद ही बनेगा। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का कोई भी कन्फ्लिक्ट हो, किसी भी बात पर कोई भी इशू हो, प्रॉब्लम हो, बैठ कर बांटना चाहिए। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से प्लेजेंटली टाइम स्पेंड करना चाहिए, मी टाइम एंजॉय करना चाहिए। बच्चे अगर बड़े हो गए हैं तो अपने आप को अब टाइम देने का वक्त आ गया है। ठीक है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उसूल है, उसूल ज़िंदगी है, अल्लाह ताला की तरफ से एक ज़िंदगी का जो दौरान है वो चल रहा है। तो बच्चे बड़े हो गए हैं, आप अपने एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए जो वक्त आपको मिलता है उसे एक दूसरे के साथ स्पेंड कीजिए। वाइफ को चाहिए कि हस्बैंड के घर आने पर फ्रेश होकर उनको वेलकम करें, ये नहीं कि मुंह बसूड़ कर भाई अपने बेडरूम में चले गई कि जी सर झाड़ मुँह फाड़, मैं तो सारा दिन घर के काम ही करती रही हूँ, अब मैं थक गई हूँ, अब मेरे पास आपको देने के लिए वक्त नहीं है। हमारे यहाँ मोस्टली लेडीज़ यही करती हैं। तो ज़ाहिर बात है फिर हस्बैंड इस चीज़ के आदी हो जाते हैं। आप अच्छा सा वेलकम उन्हें करें, एक फ़्रेश लुक के साथ, एक प्यारी सी स्माइल के साथ। देखिए, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना, प्लेजेंटली एक दूसरे को प्रेजेंट गिफ्ट्स करना, कुछ भी हो सकता है, वो एक स्माइल भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं होता हज़ारों लाखों का कोई गिफ्ट देना। एक छोटा सा एक पल भी एक दूसरे को गिफ्ट कर देना, ये भी आपके लिए एक प्रेजेंट होता है।
हस्बैंड वाइफ को कर सकती है, वाइफ हस्बैंड को कर सकते हैं। आपस में ये सारी चीज़ें आप जैसा चाहें कर सकते हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए प्यार और मोहब्बत की जो ये पहली सीढ़ी होती है ना, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट होता है। अगर आपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लिया, अगर आपके इमोशंस आपकी वाइफ और अगर आपके जो फीलिंग्स हैं आपके हस्बैंड समझ लेते हैं बिन कहे आपके, तो यही अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ कपल ऐसे हैं जो पूरी पूरी उम्र गुजार देते हैं लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाते, बस एक लगे बंदे रूटीन की तरह लाइफ को गुजार देते हैं, घसीट रहे होते हैं। और यहीं पर आकर उनकी मिस्टेक यही होती है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया होता, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए वक्त नहीं दिया होता। बाकी सारे काम सारे झमेले ज़िंदगी के तो चलते ही रहते हैं। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने एक दूसरे को वक्त देना है, एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करना है। अपने बच्चों की तरबियत, उनके ब्रॉटअप और उनकी जितनी भी अपने मैरिड रिलेशनशिप्स के हवाले से उन पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालने के लिए भी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे आपको देखते हैं, आपके साथ रहते हैं, मूव करते हैं, तो आप ही से सीखते हैं। सो ये हैं कुछ वो पॉइंट्स जिनको इजीली आप अपनी डेली रूटीन में मैरिड लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। शादी बहुत ही खूबसूरत, स्ट्रॉन्ग और बड़ा प्यारा रिश्ता है। अगर इसे समझा जाए तो बहुत ही खूबसूरत और मज़बूत भी, और ना समझा जाए तो बड़ा नाजुक और बहुत ही डेंजरस भी हो सकता है। कोशिश कीजिए अपनी शादी को कामयाब बनाने और अपने हस्बैंड के साथ अपने रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाने में। आपसे जितना हो सके आप इन तमाम पॉइंट्स पर अमल कीजिए। जान है तो जहान है, अपना ख्याल कीजिए, अपने हेल्थ केयर, अपनी सेल्फ केयर के साथ साथ अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, अपने घर की भी केयर कीजिए, इसलिए कि यही ज़िंदगी का उसूल है। और उसूल ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म खुदाबंदी है। जो है, जितना है, जैसा है, सब शुक्र के साथ अल्लाह पाक के हुजूर सजदा रेज़ होकर हर नेमत पर, हर बात पर उसका शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी को गुजारिए। घसीटिए नहीं, गुजारिए। एक दूसरे की संगत में, एक दूसरे के साथ रहते हुए, प्यार से, इज़्ज़त से और एक दूसरे को वक्त देते हुए। ये ज़िंदगी बड़ी कीमती है। देखा जाए तो बहुत ही मुख्तसर है, ना देखा जाए तो अगर घसीटने वाले अंदाज में घसीटी जाए तो फिर ये ना गुज़रने वाली लगती है। सो उम्मीद है आज का मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टुमारो विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।